आज मैं सस्पेंस हॉरर मूवी लेकर आई हूँ, हॉन्टिंग ऑफ द क्वीन मैरी। कहानी की शुरुआत 1938 से होती है, जहाँ पे हम क्वीन मैरी नाम के एक मशहूर शिप को देखते हैं। लेकिन आज शिप में काफी हड़बड़ मची हुई थी। पैसेंजर्स को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं एक कमरे में काफी सारी लाशें पड़ी हुई थी। किसी ने इन लोगों को बेरहमी से मार दिया था और इसी के कारण शिप में इमरजेंसी थी। वही एक आदमी इन लाशों के ढेर के यहाँ पे क्वीन नाम के एक औरत को ढूंढते हुए आता है। वो काफी डरा हुआ था और तभी अचानक से ग्वेन पीछे से आती है और उसकी हालत देख वो आदमी काफी डर जाता है और ग्वेन वहीं पे मारी जाती है। अब थोड़े समय के बाद कातिल को पकड़ा जाता है, जो और कोई नहीं ग्वेन का पति डेविड ही होता है और उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। लेकिन तभी डेविड और ग्वेन इनकी बेटी जैकी अपने पिता को ढूंढते हुए वहाँ पे आती है। पिता को ऐसे बंधा हुआ देखकर उन्हें खोल देती है और इसी के बाद डेविड वो जैकी के साथ शिप के काफी सारे लोगों को मार देता है। ये बहुत ही बड़ा इंसिडेंट था, जिसके बाद इस शिप में जो भी जाता था उसे मरे हुए लोगों की आत्माएं दिखाई देने लगी थी, इसीलिए शिप को हॉन्टेड करार दिया जाता है। अब कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पे क्वीन मैरी इस शिप की मरम्मत करने के बाद उसे एक म्यूजियम के तौर पर रखा गया होता है। वहीं हम मेन कैरेक्टर एना को देखते हैं, जो अपने बेटे लूकस के साथ इसी शिप पर आ रही होती है। उसे शिप के रेपुटेशन को वापस लाना था, इसीलिए एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। इसके बाद एना और लूकस शिप के यहाँ पर आते हैं, जहाँ पे इनकी मुलाकात पैट्रिक से होती है। पैट्रिक एना का एक्स हस्बैंड था और वो एना की मदद कर रहा था। अब यहाँ पर एना की मीटिंग शिप के कैप्टन से होने वाली थी, इसीलिए लूकस पैट्रिक के साथ शिप की एक टूर पे चला जाता है। मीटिंग के दौरान कैप्टन चार्ल्स एना से जरा भी कन्विंस नहीं था। अब मीटिंग के बाद कैप्टन चार्ल्स एना को शिप की टूर करने के लिए लेकर जाते हैं। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ लोगों के ग्रुप के साथ पैट्रिक और लूकस भी होते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग बेसमेंट में जाते हैं, लूकस अपने पिता से अलग हो जाता है। आसपास कोई भी नहीं था, वो काफी डर जाता है। लेकिन तभी लूकस को अपने सामने लिफ्ट खुलते हुए दिखाई देती है, जिसमें उसे एक फॉर्चून कार्ड मिलता है, जिसे देखने के लिए वो जाता है। लेकिन अचानक से लिफ्ट शुरू हो जाती है और वो सीधा शिप के बेसमेंट में चला जाता है, जहाँ आसपास चलते हुए अचानक से उसे जैकी की आत्मा दिखाई देती है, जिसकी वो तस्वीर भी खींचता है। लेकिन तभी वो गायब हो जाती है। जिसके बाद लूकस एक पूल के यहाँ पर आता है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक आदमी आता है और वो लूकस को मारने जाने वाला होता है। लेकिन तभी लूकस पीछे मुड़कर उसकी तस्वीर खींचता है और इसी दरमियान जैकी लूकस को बचाने के लिए उसे पूल में गिरा देती है। लेकिन इसके कारण लूकस के गले में कैमरे की रस्सी अटक जाती है और वो आदमी लूकस को मारने के लिए आता है, लेकिन वापस जैकी आकर लूकस को पानी में गिरा देती है। इसी दरमियान यहाँ पे चार्ल्स को दीवार पर एक शिप चलते हुए दिखाई देती है। इसे चार्ल्स समझ जाता है कि शिप में कुछ तो गड़बड़ हुई है, इसीलिए वो बीच रास्ते से ही निकल जाता है और उन्हें समझ आता है कि एक बच्चा पूल में गिरा था। अब लूकस को बचाया जाता है। इस इंसिडेंट के कारण लूकस काफी डर गया था। अब हमें पैट्रिक और एना दोनों भी झगड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी लूकस को ग्वेन की आवाज सुनाई देती है। वो बताती है कि जल्दी ही हम सब एक होंगे और वो उस आवाज के पीछे जा ही रहा था कि तभी एना अगर लूकस को चलने कहती है। उसी दिन एना को कैप्टन चार्ल्स का कॉल आता है, जो बताता है कि उसके प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इसके बाद वो और पैट्रिक वीकेंड में शिप पे आकर प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, क्योंकि शिप का रिनोवेशन होने वाला है, तो पूरा शिप एना और पैट्रिक के लिए ही रहेगा। अब ये सीन इधर ही कट होता है और हम वापस से अतीत में जाते हैं 1938 में, जहाँ पे हम देखते हैं डेविड यानी वही मर्डरर अपने परिवार के साथ डिनर के लिए फर्स्ट क्लास में जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे उसे आना अलाउड नहीं था। अब डेविड को पता चला था कि एक फर्स्ट क्लास के कपल ने अपने रिजर्वेशन को कैंसिल किया है और इसीलिए डेविड रिसेप्शन पे झूठ कहता है कि वो और एना वही कपल है जिन्होंने रिजर्वेशन कैंसिल करवाया था और उनका नाम भी बताता है। जिसके बाद उन्हें वो टेबल दिया जाता है। अब यहाँ पे डेविड और उसका परिवार डाइनिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि डेविड पहले आर्मी में हुआ करता था, लेकिन वॉर के समय घायल होने के कारण उसका चेहरा खराब हो गया था और उसे ही छिपाने के लिए डेविड अक्सर मास्क पहना करता था। तो वही ग्वेन फॉर्चून कार्ड्स पढ़कर लोगों का भविष्य बताया करती थी। अब ये लोग डाइन कर रहे होते हैं, तभी पास वाले ही टेबल पर विक्टर नाम का एक मशहूर मूवी डायरेक्टर आता है, जिसे देखकर जैकी काफी खुश होती है और वो विक्टर इस डायरेक्टर को अपना डांस दिखाकर अगले मूवी में रोल मांगने का फैसला करती है। मगर विक्टर जैकी को वहाँ से भगा देता है, लेकिन ये देखकर डेविड को अच्छा नहीं लगता।
और वो विक्टर के पास जाकर उसे रिक्वेस्ट करने लगता है। अब इनकी बातचीत के दरमियान ही वहाँ पर वो असली कपल आ जाता है जिन्होंने एक्चुअली रिजर्वेशन करवाया था। अब क्रू मेंबर डेविड को जाने के लिए कहते हैं, लेकिन डेविड मना कर देता है। इसके कारण क्रू को डेविड के साथ जबरदस्ती करनी पड़ती है, लेकिन इन्हीं सब के कारण डेविड का मास्क निकल जाता है और यही हम डेविड का असली चेहरा देखते हैं, जो देख सभी लोग डर जाते हैं। अब इस सारी बेइज्जती के कारण डेविड, ग्वेन बाहर चले जाते हैं, लेकिन जैकी चुपके से वहीं पे रुकती है। अब इसी दरमियान जैकी के पास काफी मशहूर डांसर आता है जो जैकी को अपने साथ डांस करने के लिए इनवाइट करता है। तभी सीन वापस से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे एना और पैट्रिक दोनों भी काम करने के लिए शिप पर आते हैं, लेकिन कैप्टन चार्ल्स इन दोनों को वापस जाने के लिए कहते हैं क्योंकि इनके साथ लूकस नहीं होता। लेकिन काफी मन्नतें करने के बाद कैप्टन मान जाते हैं और उन्हें उनका कमरा दिखाया जाता है। इसी बीच में हम एना के हाथ पर लगे हुए एक चोट को देखते हैं और तभी सीन कुछ समय पीछे जाता है, जहाँ पे शिप से आने के बाद लूकस काफी डरा हुआ था। एक दिन तो एना देखती है कि लूकस खिड़की के रेलिंग पर खड़ा हुआ है और उसे बचाने के लिए आती है। तभी लूकस एना से कहता है कि मैं कभी भी उस शिप पर नहीं जाना चाहता, वहाँ पे बहुत ही अजीब अजीब भूत रहते हैं जो मुझे डराते हैं। एना इस बात को इग्नोर करते हुए उसे अंदर लाने जाती है, लेकिन तभी अचानक से खिड़की बंद हो जाती है और उसके हाथ में काफी चोट आती है। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे एना अपने कमरे में सो रही होती है, लेकिन तभी उसे अजीब अजीब आवाजें आने लगती है और उसकी नींद खुलती है और उसका फोन जो टूट गया था वो उठाकर देखने लगती है, लेकिन तभी अचानक से फोन से एक हाथ बाहर आकर एना का गला दबाने लगता है। अब एना किसी तरह से एक पेन उठाकर उस हाथ पर हमला करती है, लेकिन हाथ गायब हो जाता है और पेन आकर सीधा एना के ही हाथ पे लगता है। और तभी एना आसपास देखती है तो यहाँ पे काफी सारी लाशें पड़ी हुई थी। ये देखकर वो जोर जोर से चीखने लगती है, लेकिन तभी अचानक से पैट्रिक आ जाता है। एना को ऐसे जमीन पे पड़ा हुआ देख वो उसे कैसे तो संभालता है। वही सीन वापस से 1938 में जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं ग्वेन जैकी को ढूंढ रही होती है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि जैकी अभी भी डाइनिंग हॉल में है। तो वही दूसरी जगह डेविड की बेइज्जती के कारण वो काफी बेचैन हुआ था, इसीलिए वो एक पूल के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब ये सब कुछ चल रहा था, तभी दूसरी तरफ कैप्टन कैराडाइन जो कि शिप के मेन कैप्टन थे, वो अपने क्रू को इंजन की रफ्तार बढ़ाने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन इसके कारण इंजन पर अचानक से काफी प्रेशर बढ़ने लगता है और इनका एक इंजन फट जाता है। वही इनके बॉइलिंग रूम में भी काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके कारण रूम की दीवारें टूट जाती है। दूसरी तरफ डेविड को देखते हैं जो वापस अपने कमरे में आता है, जहाँ पे उसे ग्वेन बताती है कि जैकी कहीं पर भी नहीं मिल रही है, लेकिन डेविड काफी अजीब लग रहा था। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी भी थी और वो चुपचाप वॉशरूम में चला जाता है, लेकिन ग्वेन को डेविड पर शक होने लगता है। लेकिन तभी डेविड उस कुल्हाड़ी से ग्वेन पर हमला करके उसे मारने लगता है। ग्वेन की चीख सुन के आसपास के कमरे के पैसेंजर्स आते हैं, लेकिन डेविड के ऊपर भूत सवार था, वो एक एक करके सबको मारता है। वही सीन अब प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे पैट्रिक एना को शिप के बार में लेकर जाता है और उसके घाव को ठीक करने लगता है। और तभी हमें एक बात पता चलती है कि जब जैकी की आत्मा ने लूकस को बचाया था, तब जैकी की आत्मा लूकस के शरीर में चली गई थी, जबकि लूकस की आत्मा शिप पर ही रह गई थी। और ये सारी बात जैकी ने ही खुद एना को बताई थी जब उसके हाथ पे चोट लगी थी, और इसीलिए लूकस की आत्मा को ढूंढने के लिए ही पैट्रिक और एना शिप पर वापस आए थे। इसी बीच में हम कैप्टन चार्ल्स को देखते हैं जो एना और पैट्रिक के ऊपर नजर रखे हुए थे। उन्हें समझ आता है कि इनके साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है। इन्हें ढूंढने के लिए अपनी बंदूक लेकर वो निकल जाता है। अब सीन वापस से 1938 में आता है, जहाँ पे गिब्सन नाम का एक एम्प्लॉई कैप्टन को आकर डेविड के मर्डर के बारे में बताता है। आगे वो कहता है कि क्रू मेंबर्स ने डेविड को पकड़ लिया है, लेकिन यहाँ कैप्टन के सामने कुछ अलग ही प्रॉब्लम थी। इंजन के खराब होने के कारण शिप में अब पानी भरने लगा था, और तभी गिब्सन के बार बार पूछने पर कैप्टन यहाँ पे एक सच्चाई को रिवील करता है। वो बताता है कि इस शिप को बनाने के लिए कंपनी के पास ज्यादा पैसे नहीं थे और ये शिप ही कंपनी का एकमात्र सहारा थी, और इसीलिए शिप के बनने के बाद शिप पर कोई गड़बड़ ना हो, इसीलिए कंपनी ओनर्स ने एक वर्कर की यहाँ पर बलि दी थी ताकि शिप का स्ट्रक्चर काफी मजबूत रहे, जिसके लिए एडवर्ड नाम के एक वर्कर को
चुना गया था और एडवर्ड को मेटल वॉल्स के बीच में जिंदा दफना दिया गया था। आगे कैप्टन बताता है कि जब बॉइलिंग रूम में ब्लास्ट हुआ तब वो दीवार भी टूट गई थी, जिसके कारण एडवर्ड की आत्मा आजाद हो गई। वही कैप्टन को ये सारी चीजें पहले से ही पता थी, इसीलिए उन्हें समझ आता है कि ये सारे खून एडवर्ड की आत्मा ही कर रहा है जो कि डेविड के शरीर में है। वही बलि का फायदा शिप को तब तक रहेगा जब तक एडवर्ड की आत्मा शिप पर ही रहे, और इसीलिए जब धमाका हुआ तब एडवर्ड की आत्मा दीवार से आजाद होकर उसने डेविड को पजेस कर लिया है ताकि डेविड के थ्रू वो शिप से बाहर निकल सके, यानी कि इन्हें डेविड को कैसे भी शिप से बाहर जाने से रोकना था। तो यहाँ पे हम देखते हैं डेविड इतने सारे मर्डर करने के बाद लाइफ बोट में बैठकर शिप से भागने ही वाला था, लेकिन तभी कैप्टन आकर उस पर गोली चलाने लगते हैं। लेकिन तभी उनका साथी गिब्सन कैप्टन को रोकने लगता है, लेकिन गुस्से में कैप्टन गिब्सन और फिर डेविड को भी गोली मार देते हैं और इसी के साथ एडवर्ड की आत्मा भी शिप पर ही रह जाती है, जिसके चलते शिप के इंजन दोबारा से काम करने लगते हैं। लेकिन वही 2 खून करने के बाद कैप्टन को भी काफी गिल्टी फील होने लगता है, इसीलिए वो खुद को गोली मार देते हैं। इधर सीन अब प्रेजेंट में आता है जहाँ पे पैट्रिक और एन अब पूल वाले एरिया में आते हैं, जहाँ पे इन्हें लूकस का कैमरा मिलता है जिसमें से ये लोग रोल निकाल लेते हैं। इसके बाद पैट्रिक अपने एक स्पेशल इफेक्ट कैमरा से पूल की जगह को स्कैन करने लगता है और तभी जमीन के अंदर उन्हें मेटल वॉल्स दिखाई देते हैं जिसमें एडवर्ड को दफनाया गया था। अब यहाँ पैट्रिक समझ जाता है कि शिप पर किसी इंसान की बलि दी गई थी, लेकिन तभी पूल में अचानक से खून भरने लगता है और तभी एना को लूकस की आत्मा भागते हुए दिखाई देती है। लेकिन तभी पैट्रिक को कैप्टन चार्ल्स मिलता है और वो इन्हें रोकने लगता है। दरअसल कैप्टन चार्ल्स को भी शिप की सच्चाई के बारे में पता था और उन्हें ये भी पता था कि जैकी की आत्मा लूकस के शरीर में गई है और इसीलिए उन्होंने पैट्रिक और एना को शिप पर वापस बुलाया था ताकि वो जैकी की आत्मा को वापस शिप में कैद कर सके। अब इधर कैप्टन चार्ल्स पैट्रिक से कहता है कि अगर तुम मुझे जैकी की आत्मा लाकर देते हो तो मैं तुम्हें लूकस की आत्मा ढूंढने में मदद करूंगा। लेकिन पैट्रिक अपने बेटे को वापस यहाँ लाने के लिए मना कर देता है और फिर वो कैप्टन चार्ल्स को लूकस का कैमरा रोल दिखाता है और कहता है कि इससे शिप की सारी सच्चाई में दुनिया के सामने लाऊंगा। लेकिन तभी कैप्टन चार्ल्स पैट्रिक पर गोली चलाने लगते हैं। वही दूसरी तरफ एना की मुलाकात ग्वेन और लूकस के आत्मा से होती है। वही क्योंकि शिप से निकलने के लिए किसी भी आत्मा को शरीर की जरूरत होती है, इसीलिए लूकस की आत्मा एना से कहती है कि आप भी मेरे साथ यहीं पे रहो, लेकिन एना मना कर देती है। इसके बाद सीन कट होता है और हम सीधा अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ एन और लूकस एक दूसरे से मिलते हैं और यहाँ पे हमें सच्चाई पता चलती है कि एना और पैट्रिक ने लूकस के आत्मा के साथ रहने के लिए डेविड और ग्वेन की आत्मा से एक डील की होती है और इन दोनों ने भी अपने शरीर को डेविड और ग्वेन की आत्मा को दे दिया था ताकि वो अपने बेटे के साथ रह सके। अब यहाँ पे शिप से निकलते ही पैट्रिक कैमरा रोल को फेंक देता है, लेकिन जैसे ही ये दोनों बाहर आते हैं इन्हें पुलिस पकड़ कर लेके जाती है क्योंकि उन्होंने लूकस का खून किया था। और यहाँ पे हमें एक दूसरी सच्चाई पता चलती है। जब लूकस खिड़की के बाहर खड़ा था तब गलती से उसका पैर फिसल गया था, पर क्योंकि एना को पता चल गया था कि लूकस के शरीर में अब जैकी की आत्मा है, इसीलिए वो उसे बचाती ही नहीं है और लूकस गिर के मारा गया था। यानी अगर लूकस की आत्मा इन्हें मिल भी जाती तो भी उसका शरीर नहीं था इनके पास और एना का ऐसा करते हुए उनके नेबर ने उन्हें देख लिया था। वही शिप की सच्चाई के बारे में किसी को भी पता नहीं चलता और शिप पे ऐसे ही लोग आते रहते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।